जस्ट अ सेकेंड, एक बार मुझे देखने तो कहाँ से स्टार्ट किया था कल। ओके, तो कल हमने 271 से स्टार्ट किया था और 229 तक हमने देखा था। तो आपको जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 271 से लेकर क्वेश्चन नंबर 229 तक जो डाउट्स है वो आपके आप डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, तो 301, जस्ट अ सेकेंड, 301 के अंदर क्या दिया है? फोटो पीरियोडिज्म इज, ओके जस्ट अ सेकेंड, शायद 301 एंड 298 के अंदर हमें कल डाउट था। ओके ओके ओके, 301 में आपको कंफर्म करके बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड वेट कीजिएगा। फोटो पीरियोडिज्म इज, और ऑप्शन दिए रेजोनेंस ऑफ लाइट। ओके जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए 301 के लिए जो ऑप्शन दिए है, ओके, recurrence of day and night, okay, then next effect of day length on flowering of a plant, then next flowering plant, okay, then next growth curvature to in response to light, okay। so देखिए 301 के लिए जो ऑप्शन आएगा, growth curvature in response to light, okay, just a second, so देखिए curvature in response, okay, so 301 के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा, ओके, 301 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। किसने पूछा था? ये साहिल जोशी, आई थिंक, ओके। थ्री 301 साहिल जोशी, आपको एक बार मैं अनम्यूट करता हूँ, ओके, साहिल जोशी। हाँ साहिल जोशी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ 301, ओके, क्या डाउट था आपका? फोटो पीरियोडिज्म इज, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, रिकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ओके। कोई डाउट है क्या आप? और 304 304, ओके, नहीं 301 के अंदर कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, ओके, तो 304 के अंदर क्या पूछा? इन ह्यूमंस मैच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड इन, ओके। तो देखिए 304 यहाँ पर ऑप्शन क्या कहते हैं? एपिडाइमिस, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ओके, 304 के लिए, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 304 के लिए, ओके। देन नेक्स्ट और क्या क्या डाउट है आपके? 270, 306, ओके, जस्ट अ सेकेंड। 306 के अंदर क्या पूछा? स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ, ओके, ऑप्शन डी आएगा इसका, टेस्टोस्टेरोन का अवेलेबिलिटी चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस को, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 306 के लिए। देन नेक्स्ट 309 के अंदर क्या पूछा है? ट्राइप्लॉइड टिश्यू इन एंजियोस्पर्म इज, ओके, सो देखिए ट्राइप्लॉइड टिश्यू जो रहती है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो एंडोस्पर्म
फॉर्म रहती है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 309 के लिए। ओके 309 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट 270 पूछा किसी ने, जस्ट अ सेकंड। 270 के अंदर क्या है? द लूज ऑफ डैश और रेटिकुलेट वेनेशन, ऑप्शन ए है। हिबिस्कस के लूज शो करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट शुभम फारके। ओके 275, 284, 285 and 288, जस्ट अ सेकंड। 275, द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड एज। ओके सो देखिए स्टडी ऑफ फिशेस जो है, ओके उसे हम क्या कहते हैं? यूथोलॉजी कहते हैं। ओके ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 275 के लिए। देन नेक्स्ट कौन सा पूछा है आपने? 284, 285, 288। ओके तो देखिए 284 क्या है? अ साइंटिस्ट हु फर्स्टली एक्सप्लेन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन। ओके ऑप्शन बी है उसका, विलियम हार्वे। ओके 285 के लिए ऑप्शन बी आता है। देन नेक्स्ट 288, जॉन्डिस कॉजेज द इन्फेक्शन इन लीवर, ऑप्शन बी आएगा 288 के लिए। देन नेक्स्ट और क्या क्या पूछा है? 285, 276। ओके 285 क्या पूछा? 285 के अंदर द फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय। ओके तो देखिए फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है, ओके वो किया था डॉक्टर क्रिस्टिन बैनर्ड ने। सो ऑप्शन डी आएगा 285 के लिए। 285 के लिए ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट 276, द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज इज कॉल्ड एज। ओके सो देखिए बटरफ्लाइज का जो स्टडी है, ओके उसे लैपिडेरियोलॉजी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी आएगा 276 के लिए। ऑप्शन सी आएगा 276 का। देन नेक्स्ट 289, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। ओके सो देखिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का स्टडी किया था। ओके सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट आएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके 289 का ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट 291, 291 के अंदर क्या पूछा है? बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग शूट टुवर्ड द सनलाइट इज कॉल्ड एज। ओके तो देखिए हम उसे क्या कहते हैं? हेलिटो हेलियोट्रोपिज्म कैसे कहते हैं उसे? हेलियोट्रोपिज्म। सो ऑप्शन ए आएगा 291 के लिए। 291 के लिए ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300, 300 के अंदर क्या पूछा है? इंक्रीज इन हार्ट बीट आफ्टर सेइंग एक्सीडेंट इज ड्यू टू। ओके ड्यू टू सिंपैथेटिक रिस्पांस, ऑप्शन ए आएगा। 300 का ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट 301, 301 का ऑप्शन ए आता है। ओके 301 के लिए ऑप्शन ए आता है, रिकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ऑप्शन ए आएगा 301 का। देन नेक्स्ट 320, 320 के अंदर क्या पूछा है? द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज जीन इन द लैबोरेटरी। ओके खोराना, लैबोरेटरी के अंदर सबसे पहला जीन किसने सिंथेसाइज किया था? खोराना साइंटिस्ट ने। तो ऑप्शन डी आएगा। ओके 320 का। देन नेक्स्ट 284, 298, 298 क्या पूछा है? फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन आर रेगुलेटेड बाय फोटोपेरिज्म। ओके इसका आंसर क्या आएगा? 298। ओके जस्ट अ सेकेंड। Flowering and seed germination are regulated by. जस्ट अ सेकेंड 298 इसके अंदर डाउट था कल। ओके एक बार कंफर्म करके बताता हूँ मैं आपको। ओके 298 जस्ट अ सेकेंड वेट कीजिएगा।
ओके तो देखिए 298 का जो था कल जो हमने बताया था ओके ऑप्शन सी आएगा इसका ओके फोटो पीरियोडिज्म ओके flowering and seed germination are regulated by option C आएगा उसका फोटो पीरियोडिज्म ओके देन नेक्स्ट उस साइट मीन्स ओके जस्ट अ सेकंड देखिए उस साइट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है ओके 298 हो गया देन नेक्स्ट सर व्हाट इज ओमिथोलॉजी ओके ओमिथोलॉजी ओके जस्ट अ सेकेंड ओमिथोलॉजी का कौन सा क्वेश्चन देखा था हमने शायद then next photoperiodism means okay then next spermatogenesis okay then next omeothology okay typing voice is coming from the background okay just a second ओके सो देखिए ओमियोथोलॉजी मीन्स क्या रहता है स्टडी ऑफ बर्ड ओके बर्ड का जो स्टडी किया जाता है ओमियोथोलॉजी के अंडर आता है ओके देन नेक्स्ट फोटोपेरिडिज्म ओके सो देखिए फोटोपेरिडिज्म मीन्स यानी क्या रहता है अभी हमने उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था 298 शायद ओके तो देखिए फोटोपेरिडिज्म यानी क्या रहता है फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस रहता है ओके इसे रिलेट करने का काम फोटोपेरियोडिज्म करता है ओके बट फोटोपेरियोडिज्म जो रहता है वो सबसे ज्यादा किसके किसके साथ रिलेट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट ओके यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो कहाँ पर होती है ओके यानी कि इंटू नाइट सेशन होती है या फिर डे सेशन के अंदर होती है ओके तो यहाँ पर फोटोपेरियोडिज्म क्या रहता है जो प्लांट की जो ग्रोथ रहती है ओके उसके साथ जो फिनोमेनन रहता है ग्रोथ ऑफ प्लांट ओके उसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे फोटोपेरियोडिज्म ओके द नेक्स्ट 282 ओके जस्ट अ सेकेंड 282 282 के अंदर क्या पूछा हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन ओके सो देखिए जंपिंग जीन का जो थ्योरी है वो किसने प्रोपोन किया था ओके देखिए इसके लिए जो ऑप्शन दिया है इसके लिए ऑप्शन दिया है करेक्ट ऑप्शन है इसका आई थिंक ऑप्शन सी आएगा ओके वारोरा मैसिलेंटेक ओके सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 282 के लिए देन नेक्स्ट 284 द साइंटिस्ट हु फर्स्टली एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन वाज विलियम हार्वे ऑप्शन बी आएगा 284 का 284 के लिए ऑप्शन बी आएगा ओके देन नेक्स्ट और क्या क्या पूछा है आपने 284 हो गया 282 हो गया ओके फोटोपेरिडिज्म हो गया देन नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस ओके जस्ट अ सेकेंड ओके
हाँ वेदांत, तो आपको अनम्यूट किया है। सर वो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब? ओके देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस क्या रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो उस प्रोसेस रहती है ओके, जिसके अंदर हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ डेवलप होता है ओके। अब हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ यानी क्या रहता है, जो हमारे स्पर्म्स रहते हैं ओके, जहाँ पर जनरेट होते हैं ओके। इन शॉर्टली उस जो रीजन रहता है उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ओके। और जो ये जो स्पर्मेटोजोआ जो डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है, जर्म सेल ओके, जर्म सेल के थ्रू जनरेट होता है। और ये कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है ओके। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ डेवलप होता है। और ये जो स्पर्मेटोजोआ डेवलप होने की जो प्रोसेस रहती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ओके। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस कहाँ पर स्टार्ट होती है, इंटू माइटोटिक डिवीजन ओके। माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल जो रहता है ओके, उसके थ्रू क्या होती है, प्रोसेस स्टार्ट होती है ओके। सो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ओके। थैंक यू सर। ओके देन नेक्स्ट, और क्या क्या डाउट है आपके। सो आज का सेशन स्टार्ट करने का है। Study of insects. Okay, just a second. 280, 269, 283, 281. The next study of insects. Okay, so देखिए insects का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, शार्दुल राणे, सिद्धार्थ राणे, क्वेश्चन नंबर बताओ insects का। 280, 280 के अंदर क्या पूछा है। The branch of biology under which the insects are studied. Okay, so देखिए इंसेक्ट किस ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाते हैं ओके। सो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर है, इंसेक्ट्स का जो स्टडी वो मैमोलॉजी के अंदर किया जाता है। सो ऑप्शन ए आएगा 280 का ओके। 280 के लिए ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट 281, along with which of the following pediatrics is related. ओके सो देखिए 281 ऑप्शन सी आएगा इसके लिए, चाइल्ड डिसीज ओके। देन नेक्स्ट 269 ओके, जस्ट अ सेकेंड। 283 के अंदर क्या पूछा है, along with which of the 283 through which of the following disease adult chainer is associated okay। ऑप्शन सी है उसका, स्मॉल पॉक्स। देन नेक्स्ट 269, the mode of nutrition in fungi is mostly saprophytic, so ऑप्शन ए आएगा। 269 का ऑप्शन ए आएगा ओके। देन नेक्स्ट ओके, आई होप सो कि आपके सभी के आज के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे 3:30 से ओके। सो और कुछ डाउट्स है क्या किसी को। आखिरी के 2 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आपको, अगर किसी को कुछ डाउट्स हो गए तो आप डाउट्स पूछ सकते हो 2 मिनट्स के अंदर। 2 मिनट्स के बाद मैं अगला सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, आज का सेशन 3:30 से आगे। कोई डाउट्स है क्या किसी को। 268 ओके, जस्ट अ सेकेंड। 268 क्या पूछा है, 268 के अंदर पेरिविंकल इज ओके। सो देखिए पेरिविंकल जो है ओके, पेरिविंकल इज ओके डाइकॉट, ऑप्शन सी आएगा इसका। 268 के लिए ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट 268 का आंसर ऑप्शन सी आता है, पेरिविंकल इज अ डाइकॉट। देन नेक्स्ट
ओके, आई होप सो कि आप सभी के आज के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने 329 तक देखा था, आज हम 330 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 330, इसके अंदर क्या पूछा है? वहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है, 320 दिया है। ओके, एक्चुअली वो 330 है। ओके, सो 330 के अंदर क्या पूछा है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ contamination in the process and wrapped foodstuffs in the newspaper is off. ओके, सो देखिए, जो हम फूड न्यूज़पेपर के अंदर जो जिसे हम रैप करते हैं, ओके, वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, ओके, कंटेमिनेशन की। ओके, और ये पॉसिबिलिटी किस वजह से होती है? ओके, सो ऑप्शन दिया है लीड, देन नेक्स्ट एल्यूमिनियम, देन नेक्स्ट आयरन, देन नेक्स्ट मैग्नीशियम। ओके, सो कंटेमिनेशन जो किसका होता है? ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है लीड, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन इन द प्रोसेस एंड रैप फूड स्टफ्स इन द न्यूज़पेपर इज ऑफ आयरन। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 320 के लिए। ओके, सॉरी 330 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 331। 331 के अंदर क्या पूछा है? द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इज। ओके, सो देखिए थ्योरी ऑफ म्यूटेशन का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है मेंडल, देन नेक्स्ट एरिस्टोटल, देन नेक्स्ट डी वेराइज, देन नेक्स्ट डार्विन। ओके, सो देखिए फादर ऑफ थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है वो डी वेराइज को कहा जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 331 के लिए। ओके, 331 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 332। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिडुअल ह्यूमन ऑर्गन्स? ओके, सो देखिए रेसिडुअल ह्यूमन ऑर्गन कौन सा नहीं है? ओके, ऑप्शन दिया है nictitating screen, then next eardrum muscles of the tympanic membrane, then next four flattened teeth, then next appendix। ओके, तो देखिए रेसिडुअल ह्यूमन ऑर्गन कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है। ओके, तो देखिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, फोर फ्लैटेंड टीथ जो है वो रेसिडुअल ह्यूमन ऑर्गन नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी करेगा 332 के लिए। ओके, देन नेक्स्ट 33 के अंदर क्या पूछा है? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन was propounded by। ओके, सो देखिए थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन किसने प्रोपोन किया था? ऑप्शन दिया है एक्सले, देन नेक्स्ट डार्विन, देन नेक्स्ट लैमार्क, देन नेक्स्ट ह्यूगो डी राइस। ओके, देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन, लैमार्क, 33 लैमार्क या फिर डार्विन। ओके, ऑप्शन सी आएगा। ओके, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज प्रोपोनेड बाय लैमार्क। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। एक बार कंफर्म कर लेना। ओके, 33 का कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। ओके, लैंडमार्क है या फिर डार्विन है, इन दोनों में से एक होगा। ओके, आई थिंक लैंडमार्क होगा, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट 34, द मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज। ओके, सो देखिए क्लोरोफिल का जो मेटल कंस्टिट्यूएंट रहता है वो कौन सा रहता है? ओके, ऑप्शन दिया है आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। ओके, सो देखिए जो मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल रहता है वो मैग्नीशियम आएगा। ओके, ऑप्शन डी आएगा 334 के लिए, ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335, द लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ओके, सो देखिए लाइफ जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओके, ऑप्शन दिया है माउंटेन्स, लैंड, वाटर एंड एयर। ओके, तो देखिए जो लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है वाटर से। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 335 के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, 333, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रोपोनेटेड बाय कौन है? आई थिंक जे नानोटकर है। इसका कहना है कि डार्विन है। ओके, 333 आई थिंक डार्विन ये आएगा। ओके, ऑप्शन बी आएगा 333 के लिए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रोपोनेटेड बाय डार्विन, ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 335, द लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाटर, ऑप्शन सी आएगा। ओके, 35 के लिए। देन नेक्स्ट 36 के अंदर क्या पूछा था? विटामिन विच कंटेन्स द कोबाल्ट इज। ओके, सो देखिए जिस विटामिन के साथ कोबाल्ट कंटेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ओके, तो ऑप्शन दिया है विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 एंड विटामिन B12। ओके, देखिए जिस विटामिन के साथ कोबाल्ट कंटेंट रहता है उसे हम विटामिन B12 कहते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 36। ओके, 36 का आंसर ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट 37, द लोकोमोशनल ऑर्गन ऑफ अमीबा इज। ओके,
तो देखिए लोकोमोशनल ऑर्गन ऑफ अमीबा इज ऑप्शन दिया है सिलिया, देन नेक्स्ट फलासिया, देन नेक्स्ट लिम्ब, देन नेक्स्ट टेंटिसिलस. ओके, सो लोकोमोशनल ऑर्गन ऑफ अमीबा इज, आई थिंक ऑप्शन सी आएगा, लिम्ब आएगा. ओके, लोकोमोशनल ऑर्गन ऑफ अमीबा इज लिम्ब. ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. 337 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 333 जो है, ओके, इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, डार्विन या फिर लैंडमार्क. ओके, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय डार्विन या फिर लैंडमार्क, इन दोनों में से एक होगा. ओके, एक बार आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट. ओके, और आखिरी के 10 मिनट में एक बार हम फिर से कंफर्म करेंगे 33 को. ओके, डार्विन है या फिर लैंडमार्क है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है उसका. ओके, 33 का. सो देन नेक्स्ट 37 हो गया, द लोकोमोशनल ऑर्गन ऑफ अमीबा इज लिम्ब. ओके, ऑप्शन सी आता है 37 के लिए. देन नेक्स्ट 38 के अंदर क्या पूछा है, which of the following is known by the name of green protozoa. ओके, सो देखिए ग्रीन प्रोटोजोआ किससे कहा जाता है. ओके, सो ऑप्शन क्या क्या दिए है इसके लिए, अमीबा, देन नेक्स्ट यूग्लिना, देन नेक्स्ट लिशमनिया, देन नेक्स्ट पैरामिशेलियम. ओके, सो देखिए सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 38 के लिए. ग्रीन प्रोटोजोआ पैरामिशियम को कहा जाता है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 38 के लिए. देन नेक्स्ट 39, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नोन एज connective ring of the plant and animal. Okay, which of the following protozoa is known as the connective ring of plant and animal. ऑप्शन दिया है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, देन नेक्स्ट पैरामीशियम. तो देखिए 39 के लिए ऑप्शन बी आएगा. ओके, यूग्लिना जो है, यूग्लिना प्रोटोजोआ नोन है फॉर द कनेक्टिव रिंग एंड रिंग ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 39 के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या पूछा है, in human body a fluid substance namely anthamobia. Okay, namely amobia histolytica is found in. Okay, तो देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस फाउंड होता है, फ्लूइड सब्सटेंस. ओके, नेमली एंटोमीबिया एंड हिस्टोलिटिका. ओके, ये कहाँ पर फाउंड होता है, ऑप्शन दिया इंटेस्टाइन, देन नेक्स्ट थ्रोट, देन नेक्स्ट स्टमच, देन नेक्स्ट लंग्स. ओके, so देखिए in human body fluid substance namely histolytica is found in. so देखिए ऑप्शन ए आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर ये फ्लूइड फाउंड होता है. ओके, सो 340 के लिए ऑप्शन ए आएगा. ओके, नेमली एंटोमीबिया हिस्टोलिटिका, ये जो फ्लूइड है वो इंटेस्टाइन के अंदर फाउंड होता है. सो 340 के लिए ऑप्शन ए आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 341 के अंदर क्या पूछा है, कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम. ओके, देखिए कैनल सिस्टम जो प्रेजेंट रहती है फाइलम के अंदर, कैनल के अंदर फाइलम सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट रहती है. ओके, ऑप्शन दिया है एनेलिडिया, देन नेक्स्ट पोरिफेरा, देन नेक्स्ट एकेंथोसेफेला, देन नेक्स्ट इकिनोडर्मेटा. तो देखिए कैनल सिस्टम जो है वो इकोनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट रहती है. सो ऑप्शन डी आएगा 341 के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 342 के अंदर क्या पूछा है, बडिंग इज फाउंड इन. ओके, सो देखिए बडिंग जो है किसके अंदर फाउंड होता है, ऑप्शन दिया साइकॉन, हाइड्रा, देन नेक्स्ट फेसिकोला, देन नेक्स्ट ओबिलिया. ओके, तो देखिए बडिंग जो है बडिंग हाइड्रा के अंदर फाउंड होता है. सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 42 के लिए, बडिंग इज फाउंड इन हाइड्रा. सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला डज नॉट पोजेसेस अ कोलम. ओके, सो देखिए कोलम कौन पोजेस नहीं करता. ओके, फाइला ऑप्शन दिया है प्लैटीहेल्मिन्थेस, देन नेक्स्ट एनेलिडिया, देन नेक्स्ट मोलुस्का, देन नेक्स्ट इकिनोडर्मेटा. देखिए 343 के लिए करेक्ट ऑप्शन ए आएगा. ओके, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऑप्शन ए आता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज, ओके। सो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट रहता है ब्रायोफाइट का उसे क्या कहते हैं, ओके। ऑप्शन दिया है एंथ्रेडियम, देन नेक्स्ट उगोनियम, देन नेक्स्ट एर्चेगोनियम, देन नेक्स्ट स्पोरेंजियम, ओके। सो देखिए 44 के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज एंथ्रेडियम, ओके। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 44 के लिए। 44 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट वाटर, ओके। सो देखिए ऐसा कौन सा प्लांट है जो सीड को प्रोड्यूस करता है बट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो ऑप्शन दिया है मेज, देन नेक्स्ट मिंट, देन नेक्स्ट पीपल, देन नेक्स्ट पाइनस, ओके। तो देखिए 345 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। तो पाइनस पीनस जो प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है, सिर्फ सीड को प्रोड्यूस कर सकता है बट फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो 345 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 346 के अंदर क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन, ओके। सो देखिए स्पॉन्जेस के जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस रहते हैं, ओके। ऑप्शन दिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन नेक्स्ट बॉडी प्लान, देन नेक्स्ट स्केलेटन, देन नेक्स्ट कैनल सिस्टम, ओके। तो देखिए 46 के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस इज प्राइमरी बेसिस बेस्ड ऑन कैनल सिस्टम, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। 346 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, ओके। स्पॉन्जेस का क्लासिफिकेशन कैनल सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहता है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 347। 347 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्पर्म, ओके। सो देखिए जिम्नोस्पर्म क्या है, ओके। ऑप्शन दिया है मैंगो, वैलनट, देन नेक्स्ट फ्यूनेरिया, देन नेक्स्ट चिलगोजा,